हेलो एवरीबॉडी। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे एनसीड्स के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने एनसीड्स के क्लासिफिकेशन का ट्रिक्स बता दिया था। अब हम लोग एनसीड्स के बारे में जानेंगे कि एनसीड्स किस क्लास का ड्रग्स होता है, इसका काम क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट और यूजेस के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एनसिड्स को नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं। ठीक। और ये ड्रग्स एनसिड्स के जो भी ड्रग्स इस क्लास से बिलोंग करते हैं वो या तो एनाल्जेसिक यानी एनाल्जेसिक मतलब पेन, एंटीपायरेटिक यानी फीवर के लिए, या एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग नॉन नार्कोटिक, नॉन ओपॉइड और एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक भी कहेंगे। मतलब कि ये एनाल्जेसिक क्या है, नॉन नार्कोटिक टाइप है, नॉन ओपॉइड टाइप है। ठीक है। तो और इसका काम क्या है, एनाल्जेसिक, एंटी पाइरेटिक और एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। अब ये कैसे करता है, तो इसका मैकेनिज्म समझेंगे। तो देखिए क्या करता है, हाँ एनिसाइड एनिसिड एनसिड्स क्या करता है कि हाँ ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जनरेशन होता है उसको ब्लॉक करता है। किस तरह से करता है, तो इसका मैकेनिज्म को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन प्रोड्यूस बाय अरेकनोइड एसिड बाय एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज। कहने का मतलब जो प्रोस्टाग्लैंडिन है और थ्रोम्बोक्सिन है ये किससे प्रोड्यूस होता है, आर्केनोइक एसिड से। किसके कारण, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये अगर मान के चलिए कि ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगे, तब क्या होगा, ये आर्केनोइक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेगा। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन ऐसा केमिकल प्रोड्यूस नहीं होगा तो पेन का सेंसेशन मिलेगा ही नहीं। तो इस मैकेनिज्म से ये काम करता है। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज को ही ब्लॉक करता है एनसिड। और इसी का क्लासिफिकेशन था जो कि हम लोग देखे थे, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 को ब्लॉक किया, साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को ब्लॉक किया। तो एनसिड क्या करता है, या तो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 को या साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को सेलेक्टिवली या इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है, इरिवर्सिबली एस्पिरिन ब्लॉक करता है। ठीक। यानी अब देखिए, इसका इनहिबिशन एक्शन से हम लोग को क्या क्या फायदा होता है। साइक्लो ऑक्सीजनेट को जैसे इनहिबिट किए तो इसके एक्शन से क्या फायदा हो सकता है, एनाल्जेसिक, पेन से राहत मिल सकता है, एंटीपायरेसिस यानी फीवर से राहत मिल सकता है, एंटी थ्रोम्बोटिक या क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, ये सब काम करता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ठीक। अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये जनरली ओरली ऑब्जर्व होता है स्टोमक और इंटेस्टाइन में। ठीक। बस इसका लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि इसका वाटर सॉल्युबिलिटी थोड़ा पुअर है, तो इसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है, पूरा इजी सलूबल नहीं होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो भी इसका मेटाबॉलिज्म होता है, यह कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है। और कुछ हद तक कहाँ होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सेक्रेशन में और लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। अब देखिए इसका एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, तो इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो यूरिन का अल्कलाइजेशन कर देता है, उसके बाद वहां से ये एलिमिनेट कर जाता है। ठीक है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट करने का मतलब कि जो इसका डिजॉर्डर को ठीक करने के अलावा जो इफेक्ट आता है बॉडी पे, वो क्या क्या है। तो देखिए, नोजिया है, वोमिटिंग है, इपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस है, डायरिया है, इडिमा है, हाइपरटेंशन है, रैसेज है, सीरम सिकनेस है, हेपेटाइटिस या स्टोमेटाइटिस हो सकता है, हेमोडायनेमिक अनीमिया, डिजीनेस, और रेयर केस में ज़्यादा एनाल्जेसिक लेने के कारण किडनी डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर कहाँ होता है, जीएफआर और ट्यूबुलर सेक्रेशन पे होता है। तो किडनी डैमेज का, नेफ्रॉन के डैमेज होने का भी चांस यहाँ पे बनता है। ठीक है। तो अब हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में जान लिए। अब हम लोग एडवर्स इफेक्ट देख लिए। अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है, ये भी एक प्रकार का एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन उसका जो
उसके कंपैरिजन में जो और कुछ इफेक्ट आता है उसको हम लोग साइड इफेक्ट में रखे हैं, जैसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, इपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो गया, या इंक्रीज्ड अकल्ट ब्लड लॉस इन स्टूल। स्टूल में क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज हो रहा है, पेप्टिक अल्सर हो रहा है। ये सब उस अदर साइड इफेक्ट है एडवर्स इफेक्ट के अलावा। अब इसका यूजेस क्या है, तो हम लोग एज एनाल्जेसिक यूज करते हैं, जैसे हेडेक में, बैकअक में, एनी पेन में, ईटीसी में इसका यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा एज एंटीपाइरेटिक यूज करते हैं, जैसे फीवर में, र्यूमेटिक फीवर में। अब उसके बाद इसका अब देखिए एनसिड्स का चॉइस हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये तो सबसे पहले इसको हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट पेन में दे सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिजॉर्डर, ऑस्टियोटाइटिस इंजुरी, इन्फ्लामेशन, पोस्ट ऑपरेटिव पेनफुल कंडीशन, या र्यूमेटिक अर्थराइटिस का में, और इसका कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी हम लोग यूज करते हैं। जनरली हम लोग फीवर में क्या देते हैं उसको, फीवर में हम लोग जनरली उसको पारासीटामोल देते हैं, ठीक है। फीवर में सबसे अच्छा पारासीटामोल रहता है, जो कि एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होता है विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ये क्या है, पारासीटामोल, ये सेफ रहता है। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन का ट्रिक, उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद हम लोग एनसिड्स के बारे में जान गए, एनसिड्स के मैकेनिज्म को समझ गए कि क्या करता है, ये साइक्लोऑक्सीजनेज को, एंजाइम को ही ब्लॉक करता है, जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है, ये पेन रिसेप्टर केमिकल पहुंचाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो वो अब पेन रिसेप्टर सीएनएस के पास पहुंचेगा ही नहीं। केमिकली हम उसको ब्लॉक कर दिए साइक्लोऑक्सीजनेज से, तो उसे पेन जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यही काम NSAIDs का होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग अ, बात करेंगे फिर रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या क्या ड्रग्स होता है उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।